आप देख रहे हैं TNB। की तरफ से तो यही होगा, सरकार अगर कोई आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया ना तो सरकार कोरोना फैला सकती है, हमारी बात नहीं सुन सकती। जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। मांगे हमारी मांगे अरविंद केजरीवाल मांगे हमारी मांगे ओला हाँ, तो कहने का मतलब है कि कान पे पर्दा अपना डाले हुए हैं, हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। पिछले 2 दिनों से लगातार ऑटो टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल 18 तारीख से, कल से इनका धरना जो है वो शुरू हुआ था। आज 19 तारीख है। केजरीवाल निवास के बाहर कल धरना दिया गया था। आज जंतर मंतर पर जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर, 2 दिन का धरना था, आज खत्म हो जाएगा, क्या लगता है कितना असर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन का नहीं है, अनिश्चित काल के लिए। अगर हमने बोला था अगर सरकार हमें 2 दिन में बुला लेती है तो हम इसको विड्रॉल कर लेंगे, लेकिन अगर सरकार हमें नहीं बुलाती है तो अनिश्चित काल के लिए हम मजबूर हो जाएंगे कि हम इस हड़ताल को लेके जाएं। और हम नहीं चाहते कि दिल्ली वासियों को हमारी तरफ से कोई तकलीफ हो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो सरकार द्वारा निर्धारित किराया है वो हमें मिले। वो अपना 35% कमीशन लेते हैं, उसको वो कम करें। और आप देखो CNG के कितने दाम बढ़ चुके हैं। आप पिछले 4 महीने में 37 रुपये बढ़ चुके हैं। हम कहाँ से लाएंगे? आप देखो आज की जो CNG, एक ड्राइवर 500-700 रोज, आप अगर 1000 रुपये का काम करते हैं तो 700 रुपये खर्चा है, 300 रुपये में उसकी गाड़ी भी है, उसका परिवार भी है, उसका घर भी है। कहाँ से हो पाएगा? तो जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई संदेश जब तक नहीं आएगा धरना यूं ही चले, क्या लगता है सरकार की साइड से कोई अभी तक कुछ आया है? सरकार को हमारा वोट चाहिए होगा तो वो जरूर संदेश देगी। और निरंकुश बनना चाहती है, जार बनना चाहती है तो जार की तरह सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। लेकिन सर, जो प्राइजेस जो बढ़ रहे हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। नारे जो है वो केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। ये मैं जानना इन दोनों को बैलेंस करने की जिम्मेवारी किसकी है? हमने वोट किसको दिया है? हमने वोट दिल्ली सरकार को दिया है। हम दिल्ली की ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही तो अपना सोल्यूशन मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप उनको कानून के दायरे में लाओ। कानून के दायरे में लाने का मतलब ये है कि हमारा किसी भी बिजनेस में कितना एक्सपेंस लगा है और उसमें हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। ये एक नियम सेटल्ड है, ये लागू करना किसकी जिम्मेवारी है? ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। आप अगर इंटरनेशनल मार्केट को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे को भी तो एक्सपोर्ट करो ना। तो मांगे सर लगातार आपकी तरफ से की जा रही हैं, सरकार की तरफ से अभी तक तो खैर कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन आगे का क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि 2 दिन का धरने की पहले आपने बात नहीं की। मैं पहले आपको मांगे बड़ी क्लियर कट कर दूं। 3 मांगे हैं। 3 मांगों में हमारा किराया सरकार के द्वारा तय हो, हमारी लगी हुई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो रेगुलेट करें। ठीक। दूसरा, सिटी टैक्सी स्कीम 2017 करेक्टेड कॉपी 2017 को एज इट इज़ लागू किया जाए। तीसरा, ड्राइवर आयोग बनाया जाए। चौथा, आपका सवाल था कि ये हड़ताल कब तक चलेगी। ये हड़ताल इन लोगों की है, हम जैसे ड्राइवरों की है। हमारे में जब तक जान रहेगी हम चलाते रहेंगे। पहले भी ऐसा नहीं कहा गया था, पहले ये कहा गया था 2 दिन में देखेंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम इसको विश्राम देंगे, लेकिन जब बुलाया नहीं गया तो हम विश्राम किस चीज़ का देंगे? लेकिन कल हम जब केजरीवाल निवास के बाहर जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसमें हमने देखा था कि आपस में ही थोड़ी गर्मा गर्मी जो है वो देखने को मिली थी और कहा जा रहा था कि जो ये हड़ताल है वो भंग हो गई है। हाँ, मैं बता देता हूँ। ये जो ड्राइवर है जिन्होंने आयोजन किया है इस हड़ताल का, उन लोगों से बगैर पूछे कुछ असामाजिक तत्व, जिसमें एक व्यक्ति है जिसको माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना के दिया है दिल्ली सरकार ने इनाम में, और एक हमारे सो कॉल्ड बीजेपी के नेता हैं जो अपने आप को ऑटो टैक्सी के नेता कहते हैं। मैं नाम लेके उनको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा। उन लोगों ने अपना संख्या बल तो दिखाया नहीं, बस आके हमारे बीच में नेता बन गए और यहाँ पर आके हमें भीख लेने के लिए कह रहे हैं कि आप सब्सिडी दीजिए। क्यों चाहिए हमें सब्सिडी? हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट लगा है उस पर 6 से 8%
मार्जिन रखकर, आप उसमें कमीशन घटाकर एक स्टैंडर्ड तरीका बनाइए, ताकि अगली बार हमें हड़ताल करने की जरूरत ना पड़े, हमें एसी रोकने की जरूरत ना पड़े। नितिन गडकरी, कैलाश गहलोत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लगभग सभी के खिलाफ जो है वो आप नारे लगा रहे हैं। मजबूरी है हमारी। ये लोग कहते हैं कि आम आदमी की जेब में बर्डन पड़ेगा इसे किराया बढ़ाने से। आम आदमी के लिए सबसे पहले ये बात बता दूं मैं आपको, इसे ज़रूर बताना लोगों को, ओला उबर आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी के लिए बस है, मेट्रो है, और मेट्रो एसी वाली है, उसमें जाओ। बस है, मेट्रो है और ऑटो है। ये डीलक्स गाड़ियां हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, साफ़ सुथरी गाड़ी होती है। आप एक मोबाइल में बटन दबाते हो, 15-20 हज़ार के मोबाइल में आपके घर के नीचे आके खड़ी हो जाती है, एसी ऑन करके। फिर आप तब आप जाते हो जब गाड़ी आपके घर के नीचे आ जाती है, ठीक है। आप एसी सर्विस चाहते हो ऑफिस में भी और घर पर भी, तो ये गाड़ियाँ आम आदमी के लिए नहीं है। पहले आम आदमी भाइयों इस पर मत बैठे करो, ठीक है ना, फिर रोते हो, ठीक है। ये है डीलक्स गाड़ियाँ, तो आज जो वीआईपी आदमी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सरकार को ये बात बोल दो, हमें ठस्सा देने की ज़रूरत नहीं है 15 लाख की तरह कोई भी, ठीक है। ना विकास हुआ ना 15 लाख आए। और दूसरी बात, ठीक है, ओला उबर का किराया सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, तय किया जाए, सीएनजी के दामों को देखकर और पेट्रोल के दामों को देखकर, और कमीशन भी सरकार द्वारा तय की जाए। चोर कमीशन जिसे बोला जाता है वो होता है 10%। हम 10% कमीशन भी इनके मुंह पे मारने के लिए तैयार है, ओला और उबर के। सरकार की तरफ से कोई संदेश अभी तक आया है, बातचीत के लिए बुलाया गया है या नहीं? सरकार तो 2014 से संदेश दे रही है कि 15 लाख आएंगे और विकास आएगा। ना तो विकास आया ना, ये सरकार कान में रुई, मुंह में दही, ठीक है ना, और आंखों में पट्टी लगा के बैठी है। दही जमी हुई, इनके मुंह में कुछ बोलती नहीं सरकार। मतलब सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता के लिए बुलाया नहीं सरकार की तरफ से तो यही होगा। सरकार अगर भूमि आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो सरकार कोरोना फैला सकती है, हमारी बात नहीं सुन सकती। आप ड्राइवर हैं, मांग की जा रही है आपका जो है खर्चा वो है जो वो बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं हो रही है, कंपनी की तरफ से सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से, जब यहाँ केजरीवाल जी का सरकार जब यहाँ वो पार्टी में आए और अपना पार्टी बनाए, तो वो ड्राइवर भाइयों के साथ कंधा में कंधा मिला करके ऑटो वाले के साथ, टैक्सी वाले के साथ चले, उनके घर गए हैं, खाना खाए। तो मतलब ये जो है आज हमारा दुखड़ा, आज हमारा परेशानी उसको कानों में जू तक नहीं रंग रहा है। गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने वाले आदमी हैं। बताइए, आज आप पंजाब में जो है आपका इलेक्शन था, वहाँ सब कुछ था, तो वहाँ आप टैक्सी वाले के साथ, ऑटो वाले के साथ आप खाना खा करके वीडियो में और सारा अप टू लोड करवा करके और हाईलाइट कर रहे हैं। और अभी जो यहाँ इतना, कल भी, उसके पहले भी और आज भी लोगों को परेशानी हो रही है टैक्सी के लिए, हम लोग को किराए के लिए, ठीक है, तो उनके कानों में अभी तक जू नहीं रंग रहा है। तो कहने का मतलब है कि कान पे पर्दा अपना डाले हुए हैं, हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऑटो वाले का सपोर्ट दिल्ली सरकार को काफ़ी रहा है उनकी जीत में, ऐसा कहा जा रहा है और देखा भी है हमने, क्या कहेंगे? देखिए, ऑटो वालों से हमारा कोई मतलब नहीं है। ऑटो जो चलता है वो चलता है मुग्गम किराए से, वो जो किराया सवारी को बताता है सवारी उसमें चली जाती है। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं ओला उबर जैसी कंपनियों के हाथ में, जो वो किराया तय करेंगी उसी में हमें जाना पड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी बन जाती है, ना तो हम सवारी से एक्स्ट्रा पैसे मांग सकते। जो एसी की सर्विस है वो होती है लग्जरी में, तो हम लोग लग्जरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी के हिसाब से हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए। और जो हमारा कमीशन है वो 5 या 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और हमारा जो किराया है वो जो मेरू मेगा का है 23 रुपये किलोमीटर पिछले 10 साल से चल रहा है, तो हमें वही किराया होना चाहिए हमारा कम से कम। आज के जो फ्यूल के चार्जेस हैं, जो सीएनजी 72 रुपये और पेट्रोल 105 रुपये पहुँच चुका है, उसी के मद्देनज़र हमारा किराया होना चाहिए। और ओला उबर जैसी कंपनियों पे सरकारी नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जब तक उन पर नियंत्रण नहीं होगा वो मनमानी करती रहेंगी अपना। 10 किलोमीटर के वो 100 रुपये भी लेंगी और 10 किलोमीटर के वो 400 रुपये भी लेंगी। क्या कुछ परेशानियां सर आती हैं जब आप लोग ड्राइव करते हैं और जब कस्टमर आता है, किस तरीके की चीज़ें जो है वो उनसे सुनने को मिलती हैं और क्या कुछ परेशानियां सामने आती हैं? बहुत तरह की परेशानियाँ होती है कस्टमर से। एक तो उनको बैठते एसी चाहिए इतने कम रेट में, कंपनियां 40% कमीशन ले रही है। हम रात दिन मेहनत करते हैं 14-15 घंटे, उसके बावजूद हम अपना सही से गुजारा नहीं कर पा रहे, नहीं अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं छोटी सी आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लोग कैब बुक कराते हैं, तो वो जब बुक कराते हैं तो एसी की रिक्वायरमेंट उसमें होती है, और ड्राइवर अगर अपनी मर्ज़ी से नहीं चलाता है तो फिर, क्योंकि जो सवारी है वो तो उस चीज़ का पे कर रही है। सवारी तो पे कर रही है, पर उसका हमें
पूरा पैसा नहीं मिल रहा ना। ओला उबर इतना कमीशन ले लेती है कि हमें बचता ही नहीं। 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर हमें मिलता है, जिससे कि हमारा गुजारा नहीं हो पाता। 7 रुपये किलोमीटर, 8 रुपये किलोमीटर तो हमें उसकी कॉस्ट पड़ती है गाड़ी की, CNG की, मेंटेनेंस की, और अपनी जो मेहनत है वो। तो लेकिन सर ड्राइवर जिस तरीके से सर ने बताया कि एसी जो है वो डिमांड करती है जो सवारी होती है, हालांकि सवारी जो है वो पे करती है एसी का भी और किराया भी, लेकिन कंपनी के साइड से ड्राइवरों को पैसा नहीं। तो इसके लिए जो सवारी है वो सफ़र क्यों करे? क्योंकि सवारी जिस तरह से ड्राइवर तो मजबूर है, प्रॉब्लम में है, और सवारी वो ज़रूरत से ज़्यादा पागल हो चुकी है। इसलिए ड्राइवर से बहस करने के लिए बार बार वो सवारी आधा घंटा ख़राब कर लेती है, अपनी आधा घंटा ख़राब कर लेगी, लेकिन उस सवारी का फ़र्ज नहीं बनता कि वो इस चीज़ को भी सोचे कि जो हम मेहनत करने का पैसा दे रहे हैं उस ड्राइवर के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ये भी उसका ही फ़र्ज बनता है। लेकिन वो नहीं करती, वो सिर्फ एक मुद्दा उसके दिमाग में बैठा हुआ है, मैंने ओला बुक की है, वो पैसा दे रही है नहीं दे रही है। ड्राइवर तो कहते तुम बात करो वहाँ पे। जब सुनवाई नहीं होती है और कंपनी नहीं सुनती तो ड्राइवर मरेगा तो नहीं। तो आपने पैसा दिया, आपको अगर नहीं मिल रही है तो उसको जानने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए कि हमें सुविधा क्यों नहीं मिल रही है। अभी आप देखें, चाहे केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, दोनों ने मिलके देश को लूटने का पूरा विचार बनाया है, पूरा प्लान बनाया हुआ है। 50% जो हमें आज सवारियों से पैसा मिलता है, 50 से 55% खर्चे में चला जाता है, 45% बचता है जो वो 40% कमीशन खा जाती है, 5% बचता है उसमें हम सिर्फ पानी पी जाते हैं, घर में नहीं लेके जाते, ना तो उसमें CNG, पेट्रोल या हमारी स्टेटमेंट जो भी कुछ है खर्चे नहीं मिलती। लेकिन कस्टमर बार बार टॉर्चर करता है, उसका हम ओला में कंप्लेंट करेंगे, ओला में कंप्लेंट करेंगे, ID बंद होगी। ID बचाने के लिए वो फ्री में गुलामी करता है पूरा दिन ड्राइवर। कंपनियों की सरकार क्या कर रही है, इतने 2019 में ओला का बजट जो था 50,000 करोड़ रुपए का कंपनी बन गई थी, वो पैसा कहाँ से आया? कैलाश गहलोत की तरफ से वार्ता का आपको जो है वो बोला गया है कि आप आइए और हमसे बात कीजिए। कैलाश गहलोत जी ने मेरे को तो ये बात बोली है, 4 ड्राइवर और 4 जो आपके लोग बैठे हैं, ठीक है ना, वो लीडर उन्हें लेकर आ जाओ। किस तरीके से बोला गया? लिखत में कोई बात? लिखत में तो आज तक कभी सरकार ने दिया ही नहीं मीटिंग के बारे में। तो सर उन्होंने अपने पास बुलाया है, आप यहाँ पर आने की उनसे मांग नहीं की गई है कि आइए और खुले में जो है वो मीटिंग? खुले में नहीं होती, वो हुसूसरी होती है मीटिंग। सर जो ये बात कही गई है इससे कितना सहमत है आप लोग? हम देखते हैं, करते हैं विचार। कोर कमेटी इस बारे में बात करेगी कि हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए। मतलब आप लोगों की अगर एक मतलब जो पूरे जितने भी लोग हैं आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद क्या मतलब डिसीजन निकालेंगे कि यहाँ पर आके जो है उनको कहा जाएगा कि आइए? तय करने के बाद अपने बहुमत से तय करेंगे ना। हम अभी से कैसे, अभी आपके सामने आप मतलब कि आपको क्या लगता है कि यहाँ आना चाहिए या आपको वहाँ जाना चाहिए? ये परिस्थिति देखी जाएगी। परिस्थिति होती है ना मैडम। देखिए वो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। हमारे पास अभी एक कॉल आया था उनके सेक्रेटरी का कि जी आप आ जाइए 2 लोग। हमने साफ मना कर दिया कि हम 2 लोग नहीं आ सकते, हम कम से कम 8 से 10 लोग होने चाहिए, हमारे चालकगण भी होने चाहिए, जो बात हो खुले में। उन्होंने ये कहा कि जी हम वो कमेटी बनाइए, आप आके देखिए हम कैसे काम कर रहे हैं। तो हमने अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं है, वो बेकार। लेकिन जो इस हड़ताल में ड्राइवर हैं वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ बुलाइए और खुले में बात कीजिए। हाँ, मांग तो यही है और ड्राइवर भी चाहता है कि मंत्री तो हम ही ने बनाया था, हमारे साथ खुले में बैठने में क्या दिक्कत है? हम भी तो खुले पेड़ के नीचे बैठे हैं, हम भी तो खुले पेड़ के नीचे बैठे हैं, सेवा देते हैं हम लोग। तो अगर हमारे साथ आके यहाँ बैठ जाएंगे 5 मिनट तो क्या दिक्कत है? जो बात है वो अपनी यहाँ रखे, हम सुनेंगे, समझेंगे, हो सकता है हमारी समझ में आ जाए, हम फिर से अपनी सेवा बहाल कर दें। हमारा किराया आप बढ़ाइए। इन सरकारें, इन वो ओला उबर जैसी कंपनियों को आप अपने कंट्रोल में लीजिए। जब आप इनको एक बात बताइए, आप इनको लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं, अगर आप लाइसेंस दे सकते हैं तो किराया नहीं फिक्स कर सकते? मेगू और मेरा का किराया इन्होंने फिक्स किया। मेगा मेरू का किराया भी तो फिक्स है 22 रुपये 25 रुपये, तो वो भी तो आप ही ने फिक्स किया हुआ है। तो इनका किराया कैसे नहीं आप कर सकते भाई? जब लाइसेंस दे सकते तो आप इनको अपने अंडर लो, इनकी ऐप को आप सही तरीके से करो। कहीं का आपका बिल आता है 100 रुपये, उसी 10 किलोमीटर का बिल आता है 300 रुपये। कल 78 नोएडा से सेक्टर से मेरे रिश्तेदार गए हैं एयरपोर्ट, 3000 रुपये। कितने? 3000। 6000 की उनकी जमशेदपुर की फ़्लाइट थी, 3000 उन्होंने टैक्सी के दिए हैं। समझ रहे हो आप?
तो ये लूट है। अब वो क्या वो 3,000 रुपये ड्राइवर को मिल गए? ड्राइवर को वही 1,000-1,200 रुपये मिले होंगे, सारे पैसे ये खा गए। चुनाव लगभग अब होने जो हैं वो तय हो गए हैं, क्योंकि एकीकरण जो है वो हो गया है। राष्ट्रपति ने भी जो है वो मुहर लगा दी है, अब एकीकरण हो गया है। तो एमसीडी में अब जो सरकार खड़ी होगी चुनाव के लिए, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार हड़ताल की जा रही है उसका कहीं ना कहीं सरकार को खामियाजा जो है वो चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और इस बार मैं तो कहूँगा सभी ड्राइवर भाइयों से कि आप जब दूसरे को जिता सकते हैं, जब केजरीवाल को जीतना था तो वो सड़कों में आए थे, गलियों में आए थे और इन्हीं ड्राइवरों के साथ चले थे, इन्हीं के ऑटो में बैठ के चले थे, इनकी टैक्सी में बैठ के चले थे और यहीं पार्कों में बैठे थे जहां आज वो नहीं आ रहे हैं। पिछले 7 साल से किसी के साथ उन्होंने मीटिंग नहीं है। तो वही ड्राइवर अब एमसीडी चुनावों में इनको खुद खड़े होके खुद लड़ेंगे, खुद जीतेंगे और इनको हराएंगे और इनको कुर्सी से उतारेंगे। तो ड्राइवर एकता का लगातार यही कहना है कि अब चुनाव जब भी होंगे इसका खामियाजा जो है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। 18 और 19 तारीख को ऑटो और कैब ड्राइवरों ने हड़ताल का आह्वान किया था। आज 19 तारीख है, आज हड़ताल का आखिरी दिन है। जब हमने इन 2 दिन की हड़तालों को लेकर उनसे बात की तब उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अगर किसी भी तरीके की कोई बातचीत का कोई संदेश हमें नहीं आता है, बोला नहीं जाता है, तब ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन के लिए कर दी जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी वार्ता का इनको जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आया है। कैलाश गहलोत की तरफ से जो है निमंत्रण दिया गया है कि आप हमारे पास आइए और बात कीजिए। हालांकि जब इस विषय को लेकर हमने पूछा तो उन्होंने कहा है कि खुले में आइए और वार्ता कीजिए और साथ ही सभी जितनी भी संस्थाएं हैं साथ में मीटिंग बैठकर ही ये डिस्कस करेगी कि आखिर कब जो है इस मैटर को जो है वो सुलझाया जाए, क्योंकि मांगे इन्होंने अपनी जो है वो हमें बता दी हैं। क्या कुछ मांगे इनकी हैं ये आप सुन ही चुके हैं। हड़ताल लगातार जो है वो की जा रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, सभी जो है इस समय सड़कों पर उतर गए हैं। अब देखना यही रहेगा कि आखिर ये हड़ताल यूं ही कब तक चलती रहेगी और आखिर कैब और टैक्सी ड्राइवर कब तक यूं ही जो है वो संघर्ष करते रहेंगे और इनके इस संघर्ष से कहीं ना कहीं आम जनता को जो है वो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।